देश कोरोना की भयानक त्रासदी से गुजर रहा है। महामारी की वजह से लोग अपनों के लिए बदहवास दौड़ रहे हैं। लगता है कि जैसे पूरा हेल्थ सिस्टम ही बीमार है। न ऑक्सीजन, न दवाएं, न वेंटिलेटर। ऐसे में अपनों को बचाने की जद्दोजहद कई गुना बढ़ गई है। अब सवाल उठता है कि बीमारी या भ्रष्टाचार, इस मौत का कौन जिम्मेदार? प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत खस्ता है। कभी कोरोना प्रबंधन के लिए पहचान रखने वाला राजस्थान आज उसी के लिए लड़ रहा है। राजस्थान इतना बेबस हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। यहां अस्पतालों में इंतजाम का टोटा है। शहर शहर यही डरावने नजारे दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हर सांस कीमती है। हर गुजरते लम्हे के साथ उम्मीद धूमिल हो रही है। तो फिर अपनों को बचाने के लिए लोग बदहवास इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये नाउम्मीदी में अपनों को बचाने की तड़प है। ये बीमार अस्पताल और मरते सिस्टम की बानगी है। राजस्थान में कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं। हर कोई बेबस नजर आ रहा है। ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में बेड नहीं मिलने से लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। जयपुर के एक निजी अस्पताल में भी बीती रात 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कहां जाएं, क्या करें, किससे गुहार लगाएं? यही सवाल हर उस शख्स के जहन में है जिनके अपने अस्पतालों में भर्ती हैं और उनकी एक एक सांस कीमती है। जयपुर से लेकर जोधपुर, कोटा, बीकानेर, कमोबेश हर शहर में यही मंजर है। कोटा और बीकानेर में भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से 6 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना कितना बेकाबू हो चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक सप्ताह के अंदर पूरे राज्य में 1,07,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 599 लोगों की मौत हुई। हालात यह है कि अस्पताल और शमशान दोनों में वेटिंग है। जयपुर के आदर्श नगर शमशान घाट की स्थिति यह है कि कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं बची। शव लेकर पहुंची एम्बुलेंस को इंतजार करना पड़ रहा है। जयपुर में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से अस्पतालों में बेड्स फुल हो गए हैं। लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े कोविड केयर अस्पताल RUHS में बेड्स उपलब्ध नहीं होने की वजह से लोगों की भीड़ को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को मेन गेट बंद करना पड़ा। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन या संसाधनों की कमी ही मौतों की वजह हो, ऐसा नहीं है। जिम्मेदारों की लापरवाही भी इसकी बड़ी वजह है। इसकी बानगी भी जयपुर में देखने को मिली जब एक निजी अस्पताल में 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन का बैकअप भी था, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बदले गए और मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा। घटना के बाद जिम्मेदार घबराकर अस्पताल छोड़कर भाग गए।
उदयपुर में अस्पतालों में कुछ बेड्स खाली तो हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। इस वजह से गंभीर मरीज भर्ती नहीं हो पा रहे। पूरे उदयपुर में जितने भी अस्पताल हैं, उनमें मौजूद लगभग सभी 217 वेंटिलेटर फुल हैं। हालात ये हैं कि सरकार ने सभी अस्पतालों के फोन नंबर और उनकी बेड्स की रियल टाइम स्थिति जानने के लिए पोर्टल शुरू किया, लेकिन पोर्टल पर बताए नंबरों पर जब लोग फोन कर रहे हैं तो कोई फोन तक नहीं उठा रहा। कोटा में स्थिति चिंताजनक है। लोगों को बिना इलाज लौटाया जा रहा है। कोटा में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहाँ के सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल फुल हो चुके हैं। आलम यह है कि कोई मरीज दिखाने के लिए अगर अस्पतालों में पहुंच रहा है तो उन्हें बिना देखे ही स्टाफ लौटा रहा है। इसके पीछे तर्क बस यही दिया जा रहा है कि अस्पताल में बेड खाली नहीं है। आप दूसरी जगह जाएं। कोटा में 701 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि ऑन रिकॉर्ड 15 लोगों की मौत हुई। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भी स्थिति कोई सामान्य नहीं है। यहां अस्पताल में बेड्स फुल होने के साथ साथ व्यवस्थाएं हाँफ रही। मरीजों को खुद के स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर वार्डों तक ट्रॉली के जरिए पहुंचाने पड़ रहे हैं। अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक खत्म होने लगा है। लोगों को बाहर से दवाइयां लाकर इलाज करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जोधपुर में बढ़ता कोरोना मरीजों को लील रहा है। मंगलवार को रिकॉर्ड 37 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। 1924 पॉजिटिव आए, 889 डिस्चार्ज हुए। अप्रैल के शुरुआती 27 दिन में 26,231 पॉजिटिव केस आए हैं, जबकि 304 की मौत हुई है। जोधपुर प्रदेश का ऐसा शहर है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हो रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रशासन हर रोज मौत के आंकड़े छिपाने में जुटा है। जाहिर है कि हालात बेकाबू हैं। प्रदेश का हेल्थ सिस्टम चरमरा रहा है। लाचार बीमार लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? सिस्टम, भ्रष्टाचार या फिर खुद लोगों की लापरवाही? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। कोरोना की भयावह तस्वीर में मरीजों के साथ सिस्टम भी हाँफने लगा है। कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस के चलते प्रदेश भर में ऑक्सीजन की डिमांड एकाएक बढ़ गई है, जिसके चलते न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी अस्पतालों में सभी जगहों पर क्राइसिस चल रहे हैं। हालांकि सरकारी तंत्र ऑक्सीजन मैनेजमेंट में 24 घंटे काम कर रहा है। ऐसे में फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची राजधानी जयपुर के एक प्लांट पर और देखी वहां से चल रहे मिशन प्राणवायु की सच्चाई। प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए पूरे राजस्थान समेत देश भर में किल्लत मची पड़ी है। हाहाकार हो रहा है हर जगह पे इस बात के लिए कि पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पा रही है। कोरोना का जो संक्रमण है और उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी जो माना जा रहा है इस वक्त जो है ऑक्सीजन है। हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीर की। ऑक्सीजन प्लांट जो है 24 घंटे किस तरह से काम कर रहे हैं। जो कोरोना मरीज हैं उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है और सिस्टम काम करने के साथ ही कैसे ऑक्सीजन प्लांट से ये सिलेंडर जो है अस्पतालों पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंच करके यही सिलेंडर जो है जीवन वाहिनी के रूप में, जीवन दायिनी के रूप में तब्दील होते हैं। हम अभी खड़े हैं वीके इंडस्ट्री एरिया में एक प्लांट में, जहां पर ऑक्सीजन को तैयार किया जा रहा है। एयर से ऑक्सीजन जो है उसको तैयार किया जाता है और उसके बाद में उस ऑक्सीजन को सिलेंडरों में भर के और फिर अस्पताल में भेजा जाता है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं एक निजी प्लांट पर और यहाँ की तस्वीरें हमारे दिखा रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन घनश्याम, जो बता रहे हैं किस तरह से एक एक प्लांट से कैसे सिलेंडर बनते हैं, कैसे सिलेंडरों की आपूर्ति होती है और यहाँ से किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैन जो है जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस प्लांट के मैनेजर, उनसे बात करते हैं। महेश जी, क्या प्लांट की कैपेसिटी है, कितना प्लांट कितने समय से काम कर रहा है और कितने घंटे काम करता है? प्लांट का करीब 800 से 850 सिलेंडर की पर डे की कैपेसिटी है और फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है इसका और सभी सिलेंडर्स हॉस्पिटल में सप्लाई हो रहे हैं और ये प्लांट करीब 25-26 साल से चल रहा है यहाँ पे। अभी क्या स्थिति है? अभी कितनी पैनिक स्थिति बनी हुई है? क्या डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं आप? डिमांड हम काफ़ी मोस्टली 70-80% सप्लाई कर पा रहे हैं। जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है उसका 70-75% हम सप्लाई कर पा रहे हैं। और अभी हमारा एक लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक भी इंस्टॉलेशन की स्टेज पे है, जो 1-2 दिन में फाइनल स्टेज में हो जाएगा
तब से हम 1000 से 1200 सिलेंडर हम एडिशनल सप्लाई करने की स्थिति में रहेंगे। देखिए, ये जो प्लांट है इसको सरकार ने अधिग्रहण किया हुआ है। 24 घंटे यहाँ पे अधिकारी मौजूद रहते हैं। हमारे साथ मौजूद है औषधि नियंत्रक संगठन के अधिकारी, साथ में सेल्टेक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद सिंह। सर, कितने समय से काम कर रहे हैं आप? मेरा फ्राइडे से यहाँ पे है और हम लोग शिफ्ट में काम कर रहे हैं। अभी मेरा शिफ्ट है और हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं उनको हम रियल टाइम पे ट्रैकिंग कर रहे हैं। गाड़ी के नंबर हैं, जो ड्राइवर है उसके नंबर हैं, और इसके अलावा कि किस हॉस्पिटल में वो जा रहा है, ये हमारे उच्च अधिकारियों से हमें निर्देश मिले हुए हैं। और हम जैसे ही गाड़ी जाती है उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन हमारे हेड ऑफिस को भेजते हैं, जिससे कि हम ट्रैक कर पाएँ, बीच में किसी प्रकार की कोई चैन ना टूटे जो सप्लाई की है। क्या कोई लीकेज वाला सिस्टम, कोई बात सामने आई कि लीकेज भी होता है यहाँ से सिलेंडर भेजने पर? अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया हमारे पास, और इसके लिए हमारा जो कंट्रोल रूम है सेल्टेक्स डिपार्टमेंट में, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और हम लोग यहाँ से उनको रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। और हमारे साथ औषधि नियंत्रक के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या प्लांट की कैपेसिटी है, किस तरह से हमें काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए औषधि नियंत्रक संगठन किस तरह से पूरी टीम काम कर रही है? एक्चुअली यहाँ 3 टीम एस्टेब्लिश्ड है। एक औषधि नियंत्रण की टीम यहाँ प्लांट पे उपस्थित है, दूसरी टीम हेड ऑफिस स्वास्थ्य भवन में है, और तीसरी कलेक्ट्रेट के साथ मिलकर काम कर रही है। और हर प्लांट की जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हॉस्पिटल्स अलॉट किए गए हैं और उन हॉस्पिटल्स को साइकिल में सप्लाई हो रहा है, ताकि डिमांड और जो प्रोडक्शन है उनको ऑप्टिमाइज करके यूज़ किया जा सके। तो जैसे इस प्लांट की कैपेसिटी 800 से 850 है, 24 आवर्स अगर रन करती है तो, विदाउट गिविंग एनी कूलिंग फेज। तो इन दैट केस 40 मिनट्स में 24 सिलेंडर्स का प्रोडक्शन होता है। वी कैन कंसिडर इट 50 मिनट्स, बिकॉज 5 मिनट लोडिंग एंड अनलोडिंग का टाइम लगता है। उस हिसाब से प्रोडक्शन 850। राजस्थान, जिसने पहले भी कोरोना को एक बार हराया था और दूसरी वेव के अंदर हालात जब बिगड़े हैं तब भी हम हराने की कोशिश कर रहे हैं, हर संभव प्रयास जारी है। तो उम्मीद यही है कि लोग भी इस बात को समझेंगे और ये सिस्टम जो है इसी तरह काम करता रहेगा, ताकि जो निर्बाध आपूर्ति है ऑक्सीजन की और तमाम जो जरूरतें हैं उनकी वो बनी रहे। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर। राजधानी जयपुर में कोरोना का कहर नजर आ रहा है। चाहे अस्पताल हो या फिर शमशान या कब्रिस्तान, हर जगह वेटिंग नजर आ रही है। जयपुर के सबसे बड़े घाटगेट कब्रिस्तान में आज बड़ी ही भयावह तस्वीर नजर आई। जयपुर में कोरोना से हो रही मौतों को लेकर लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। घाटगेट कब्रिस्तान, जो कि जयपुर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, यहाँ एकाएक आज जो धनाज़े आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है। ऐसे के अंदर जो इंतजामिया कमेटी के जो जावेद हयात साहब, उनसे जानते हैं किस तरह के हालात हैं। देखिए, आज तो हालात जो पहले थे उससे बहुत बदतरीन हालात हो गए हैं, और 1 या 2 या 3 इतने जनाजे आ रहे थे, लेकिन आज अब तक 4 जनाजे 5 जनाजे तो घाटगेट कब्रिस्तान आ चुके हैं, और 2 जनाजे हमारी जो दूसरी बी टीम है शास्त्री नगर के अंदर 2 वहाँ गए हैं। 3 का मैसेज और है। तो बहुत भयावह स्थिति है, बड़ा ख़तरनाक सा माहौल है। देखिए, पूरा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है, आपकी तरफ से उसका इंतज़ाम भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जो गाइडलाइन हमें मिली हुई है उसके मुताबिक हम तमाम साथी उसका पूरा पालन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। परिजन भी कम से कम आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसको देखते हुए मैं सबसे अपील करूँगा कि बहुत जल्दी से इस काम को से फ्री हो जाएं, वरना ये भयावह स्थिति सी हो जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दूरियां बनाकर रखें, अपने काम से ही घर से बाहर निकलें, वरना यहाँ के हालात अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। देखिए, अगर पिछले 10 दिन की बात की जाए, 10 दिन के अंदर किस हिसाब से आते थे जनाजे यहाँ पर सुपुर्द खाक होने के? पिछले 10 दिन में 1 या 2 जनाजे आ रहे थे, पर आज जो स्थिति है वो बद से बदतरीन है, बहुत ज़्यादा भाव है। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, दिन का 1 बज रहा है और रमज़ान की इस गर्मी के अंदर 3 जनाजे तो हम दफन कर चुके हैं, 2 अंदर रखे हुए हैं और 2 शास्त्री नगर कब्रिस्तान में दफन हो चुके हैं। देखिए, फिलहाल जो कब्रिस्तानों के अंदर हालात उसी तरह के हैं जिस तरह से शमशान के अंदर हैं। लोगों को अब भी संभलने की ज़रूरत है, अपने घरों में रहने की ज़रूरत है, बेवजह बाहर ना निकलें और जो सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है उसकी पालना करें, तभी आप सेफ रह सकते हैं। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।
वहीं सिरोही में भी कोरोना से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। यहां शमशान घाट पर वेटिंग है। हालात ये हैं कि अंतिम संस्कार के समय कोरोना गाइडलाइंस की पालना भी नहीं हो पा रही है। शवों के अंतिम संस्कार के लिए समाज सेवी आगे आए हैं। झुंझुनू में सुविधाओं के अभाव में कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज नहीं मिल पा रहा है। हालात ये हैं कि प्राइवेट अस्पताल मरीजों को बीडीके अस्पताल भेजा जा रहा है। इन मरीजों में ज्यादातर ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। राजकीय बीडीके हॉस्पिटल में कोविड मैनेजमेंट है तो हमने 70 बेड आरक्षित कर रखे हैं, लेकिन कोविड लाइक ILI के जो मरीज हैं जो या तो वेटिंग में हैं लैब टेस्ट के लिए या HRCT के लिए, उनके भी ऑक्सीजन सेचुरेशन काफ़ी गिरा हुआ है। जितने भी मरीज भर्ती हुए हैं सभी ऑक्सीजन के ऊपर हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर प्राइवेट अस्पतालों से जिले के विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों से 38 मरीज भर्ती किए हैं खेतान अस्पताल में। सभी भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की अति आवश्यकता थी, जिसका यहाँ के खेतान अस्पताल में कार्यरत सभी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ व वार्ड बॉय व अन्य कर्मचारियों ने अपनी कड़ी मेहनत जी जान से मरीजों की सेवा की है, मरीजों का मैनेज किया है। कोरोना संक्रमण में जिन मरीजों की मौत हो रही है उनके अंतिम संस्कार का जिम्मा नगर निगम ने उठाया है। अजमेर नगर निगम में लकड़ियां उपलब्ध कराने की तैयारी की है। अजमेर के JLN अस्पताल में अब ज्यादा गंभीर मरीजों का इलाज ही होगा और कम गंभीर रोगियों को सैटेलाइट अस्पताल और पंचशील CHC में भर्ती कराया जाएगा। इसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई के साथ ही दवा की उपलब्धता और अन्य संसाधनों का भी बंदोबस्त कर लिया गया है। अजमेर के JLN अस्पताल के ऑक्सीजन डिपो पर बढ़ते लोड को देखते हुए सिविल डिफेंस की भी तैनाती कर दी गई है। आज से सिविल डिफेंस की 3 टीमें अलग अलग समय पर डिपो पर तैनात रहेंगी। उन्हें फिलहाल ऑक्सीजन की गाड़ियों को लोड अनलोड करने और जरूरत पर मरीजों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करने का जिम्मा सौंपा गया है। हमारे JLN हॉस्पिटल में ड्यूटी लगाई गई है और हम सुबह 6 बजे से यहाँ आए हुए हैं। हमारी ड्यूटी सुबह 6 बजे से 2 बजे तक है और ये 3 पारी में लगाई गई है और एक पारी में 6 सदस्य हैं। टोटल 18 सदस्यों को लगाया गया है। इस हिसाब से हम सुबह 6 बजे यहाँ पहुँच गए और यहाँ पे जितनी भी जो भी समस्या हो रही है हम उसको हल कर रहे हैं और जो भी ऑक्सीजन की कमी है, जो से गाड़ी आ रही है उनको हम खाली कर रहे हैं, उनको भर रहे हैं और हम सुबह से ये कार्य में लगे हुए हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में 24 बेड का नया कोविड वार्ड तैयार किया गया है। ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने के लिए डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की स्पेशल कमेटी बनाई गई है। कोविड का कहर पूरी दुनिया में व्याप्त है और इससे कोई जिला और कोई चिकित्सालय अछूता नहीं रहा है। इस कहर की जो मार है उसको सबको झेलनी पड़ रही है। इस बीच में भी आज जो कपड़ा नगरी भीलवाड़ा है ये पहले भी रोल मॉडल बना है कोविड को लेकर। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये अभी हमें एक TB हॉस्पिटल का एक वार्ड है जो करीब बंद पड़ा था करीब उसको किस तरह से उपयोगी जो संसाधन है उन्हीं का उपयोग करते हुए कैसे न कैसे करके इस स्थिति के दौर में कैसे काम में लिया जाए, ये अगर कहीं नमूना देखना है तो भीलवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय में देख सकते हैं आप। हमारे बीच में डॉक्टर अरुण गौड़ है जो कि हॉस्पिटल अधीक्षक है, PMO है। सर, जिस तरह के हालात हैं, हर तरफ मारामारी का दौर है, प्राइवेट हॉस्पिटल तक आज व्यवस्थाओं का बहाना बना रहे हैं कि संसाधन कम है, इस दौर में आपने ये जो व्यवस्था की है ये कैसे की है? सर, आज के दौर में प्रतिदिन हमारा फोकस इस पे रहता है कि कोई भी मरीज जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया है उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाए। इसको देखते हुए चूंकि हमारे पास MG को डिकंजेस्ट करना जरूरी होता है, भर्ती मरीजों की संख्या जब बढ़ जाती है तो उनको एक स्टेप डाउन फैसिलिटी डेवलप करनी होती है। तो हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय के साथ कल रात्रि को एक बैठक की और इमीडिएटली एक जो
क्षय रोग अस्पताल हमारे यहाँ था जो क्षय रोगियों के लिए काम आ रहा था। अभी उनमें मरीजों की संख्या कम थी, तो हमने 24 बेड एक ही रात में तैयार किए हैं। और यहाँ देखिए एक एक बेड पे हमने 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए, तो एक स्टेप डाउन फैसिलिटी एमजी को मिलेगी और 24 बेड एकदम बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर हम मरीजों की सुविधा आज ही चालू कर रहे हैं। हमारा पूरा फोकस 2 चीज़ों पे है, ऑक्सीजन कैसे काम में ली जाए, इसकी वेस्टेज कैसी रोकी जाए। इसके लिए हमने 3 डॉक्टरों की कमेटी बनाई है। मतलब ऑक्सीजन की ऑडिट हो गई एक तरह से, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दोनों की ऑडिट कर रहे हैं। अभी कितने ऑक्सीजन के बेड हैं अपने सर जिन पे ऑक्सीजन की व्यवस्था है, कितने ऑक्सीजन के सिलेंडर की आवश्यकता है? सर जब ये महामारी शुरू हुई थी हमारे पास सिर्फ 80 ऑक्सीजन पॉइंट थे, आज हमारे पास 205 ऑक्सीजन पॉइंट हैं और हम 40 पॉइंट और विद इन 4-5 डेज बढ़ा लेंगे। ट्रांजिटरी फेज में शिफ्टिंग के लिए हमने, आप देख रहे हैं, 50 बेड की व्यवस्था और कर रहे हैं। 24 बेड आज लग चुके हैं, 30 बेड की व्यवस्था कल तक हम और कर लेंगे। तो हम करीब 300 बेड एमजी में ऐसे कर लेंगे जहां पर मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके। ये थे हमारे बीच में हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़, जिनका कहना यह है कि जो सरकार ने जो संसाधन उपलब्ध कराए रखे हैं उनका अगर सिस्टमेटिक तरीके से उपयोग किया जाए तो वो संसाधन कम नहीं है। किसी तरह की मारामारी का दौर आने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिस्टमेटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से अगर काम किया जाए तो जो अवसर है, इन अवसरों को किस तरह से बदलकर और आम आदमी के लिए सहयोगी बनाया जा सकता है, ये देखना हो तो महात्मा गांधी चिकित्सालय में देखा जा सकता है, जहां पर न ऑक्सीजन सिलेंडर की ऐसी कोई मारामारी है, न खाट की कोई मारामारी है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ नवीन जोशी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भिलवाड़ा। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।